Hello everyone, welcome you all in today's my class. In today's class, we start our political science chapter 1. What is democracy? Why democracy? Means लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी का हिंदी में मीनिंग होता है लोकतंत्र। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। यह हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, द एम ऑफ द चैप्टर is to help students understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. After going through with this chapter, you would be able to find the difference between a democratic form of government and a non-democratic government. So first I tell you what is meaning of democracy. So democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Means डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं या जो शासक होते हैं उनको जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ओके, सो आगे इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So, what is democracy? डेमोक्रेसी क्या है? सो यह जानने से पहले कि डेमोक्रेसी क्या है, सो हम ये जानेंगे कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, परिभाषा की ज़रूरत क्यों है डेमोक्रेसी को। सो बिफोर वी प्रोसीड further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and want to ask some basic questions. Her teacher Matilda Lingdo respond to her questions as other classmates join the decisions. सो आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में सबसे पहले हम एक जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं मेरी, उनके ऑब्जेक्शन पे गौर किया जाए कि वह डेमोक्रेसी को परिभाषित करने, डेफिनेशन देने के तरीक़ों को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। वह अपनी टीचर मेटिल्डा लिंगदोस ने उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस डिस्कशन में भाग लेने लगे। सो यहाँ आगे डिस्कशन है मैरी की और उनकी जो टीचर हैं लिंगदो, उनके डिस्कशन दिया गया है। तो केयरफुली आप सुनेंगे। So, first, Mary, I don't like this idea. First, we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, should we have approached it the other way around? Solution shouldn't the meaning have come first and देन द एग्ज़ाम्पल। मीन्स मेरी कहती है कि मैडम मुझे ये जो तरीका है वह सही नहीं लगता। एक चैप्टर में तो स्टोरीज़ वगैरह हैं और डेमोक्रेटिक जो भी अरेंजमेंट हैं उसके डिस्कशन में लगा दिया और अब हम आकर डेमोक्रेसी का मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और इस चैप्टर वाली जो भी स्टडी है वो अब क्यों, क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो जो उनकी टीचर हैं लिंगदो, वो बोलती हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन अर्ली डे लाइफ। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन रन और लव. Do we wait to have
a definition of this word before we use them. Come to think of it, do have clear definition of this word. It is only by using a word that we understand इट्स मीनिंग। तो लिंक दो जो मैडम है वो बताती हैं कि तुम्हारी बातों में पॉइंट है, दम है, पर क्या हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, जो भी पेन है, रेन है या लव जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले हम इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों को बहुत ही स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो इस पे मैरी बोलती हैं, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो मैरी पूछती है कि फिर हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? जब हम अपने डेली लाइफ में उस परिभाषा को न सोचकर हम उसे फॉलो करते हैं तो फिर परिभाषा का ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो लिंक दो मैडम कहते हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कैम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द use of a word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish from say drizzling or could burst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it or different purpose, because very different kinds of government कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। तो लिंक दो मैडम बताती हैं कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी वर्ड को यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। जैसे हम रेन की डेफिनेशन की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य जो बारिश होती है उसमें फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की गवर्नमेंट खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं। सो रिबियांग जो एक स्टूडेंट है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? द अदर डे you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is government of the people, but by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled over ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? तो लिंग रिबियांग हैं वो बोलते हैं कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक सेंटेंस सुनाया था, उनके जो वाक्य हैं वो सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम खुद स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे भी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? सो लिंक दो मैडम है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. I too find this definition very beautiful. But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepted it. सो लिंक दो मैडम है वो बताती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की बेस्ट डेफिनेशन है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी पर्सन ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन योलंदा पूछती हैं, मैडम आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. आई रीड समवेयर दैट the word democracy comes from a Greek word demokratika. In Greek, demos means people and kratika means rules. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to
डिबेट। सो योलंदा कहती हैं कि मैडम क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का मीनिंग होता है लोग और क्रेशिया का मीनिंग होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का मीनिंग हुआ लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? सो लिंग दो मैम बोलते हैं कि दैट इज़ आल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर। ओरिजिनली they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators, but nowadays very few people use computer for computing sums. They use it for writing, for designing, for listening to music, and for watching films. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origins of a word. तो लिंगदो मैडम बोलती हैं कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द किस तरीके से आया है उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा यूज़फुल नहीं रहता। कोई भी वर्ड का मीनिंग हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसके डेफिनेशन और मीनिंग बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर को ही लेते हैं। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर है, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का यूज़ करता है। अब तो कंप्यूटर का यूज़ लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने और म्यूज़िक सुनने या फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। फिर मैरी कहती हैं कि मैम सो बेसिकली व्हाट you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and avoid a definition. तो मैरी बोलती है मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। सो लिंग दो मैम बोलती है यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। तो लिंग दो मैडम बोलती है एकदम सही, इसलिए आओ अब हम यह काम कर ही डालें। इसके बारे में हम आगे का जो डिस्कशन है चैप्टर का वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो चैप्टर का कंटेंट था वो अच्छे से समझ में आया होगा, जो यह डिस्कशन हुआ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच। आगे एक सिंपल डेफिनेशन है चैप्टर में, वह हम सिंपल डेफिनेशन यह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।